जो बिल्कुल धर्माधर्म का विवेक नहीं है, विचार नहीं है, गंदे लोगों का संग करता है, काम क्रोध और अहंकार से युक्त होकर ही उसकी चेष्टाएं होती हैं, जो बलात् विषयों में आसक्त है, अधीन है, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। बड़े धैर्यवान होते हैं भगवान का भजन करने वाले, हर इंद्रिय के वेग को अंदर ही चुपचाप सह जाते हैं, पर उसमें सामर्थ्य भी नहीं है। तो बोले अब भला इसका कल्याण कैसे हो सकता है? तो बोले सक्षमा सत्कृपऊ, जो महान क्षमा और कृपा से युक्त है वृंदावन धाम है। श्रीपाद कह रहे संपूर्ण जीवों के प्रति मां की तरह प्यार करने वाला वृंदावन धाम है। आश्रय ले लो वृंदावन का, जिस पर श्री कृष्ण बरस गए हैं, उसी के हृदय में लाडलीजू के चरणों की ममता जागृत होती है। विश्वास मानिए, ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है लाडलीजू, जिस पर श्री कृष्ण उसके किस गुण से, किस भाव से वो जाने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी उद्दंडता देख करके वो दयालु हो गए। गुण तो है नहीं, कोई ऐसा सद्गुण नहीं जिससे हम दावा पेश कर सके कि हम लाडलीजू के प्रेम के अधिकारी हैं, पर हमारी अधमता देखकर रीझ गए वो, और प्यारी जू के चरणों का आश्रय और नाम जपने का सौभाग्य दे दिया। तो धन्योस्ति वृंदावन ने, धन्य कर दिया वृंदावन ने, उसे निहाल कर दिया। शास्त्रों में पापों के बड़े कठिन प्रायश्चित बताए गए हैं, कांप जाएंगे आप सुनकर। कैसा कृपालु वृंदावन है कि बड़े से बड़े अपराध को सहज में दुलार करते हुए मुक्त कर देता है। अगर एक बार आपने कोई कसम खाई कि मैं आज से कसम खाता हूं, ऐसा नहीं करूंगा, फिर आपने कर लिया, तो आपको चंद्रायण व्रत धारण करना पड़ेगा। चंद्रायण व्रत प्रतिपदा से प्रारंभ होता है पूर्णिमा तक, 1 महीने का। प्रतिपदा को 1 कवल, द्वितीया को 2 कवल, ऐसे 15 दिन 15 कवल तक, फिर 14, 13, 12, 11 ऐसे चलता है। कितना कठिन है 1 महीने से। तब आप कितनी बार आप कसम तोड़ते हैं? अगर पापों के प्रायश्चितों की बात की जाए तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम प्रायश्चित ही भी कर सकें, और जो जमा है संचित कर्म उनकी तो बात जाने दो, वर्तमान में इसी जन्म के शास्त्रीय सिद्धांतों को देखो, कांप जाओगे। ऐसा कानून है, ऐसा दंड विधान है। ये तो धाम है, मां है, ये कृपा करता है। बस विधान के अनुसार, अगर शास्त्रीय कानून के अनुसार दंड मिले तो ये जैसे कहा जाता है कि वो गाड़ी में आग लगी, सब जल गए, ऐसे आग नहीं लग सकती। हमारे कर्म आग लगा रहे हैं उसमें, और हमको उसमें भुनना है, क्योंकि प्रायश्चित पवित्र करना है। हमसे ऐसे पाप हो गए जिससे हमें वो दंड मिलेगा। बड़ी विचित्र विचित्र दुर्गतियां होती, बड़ी विचित्र। आगे शरिया का ट्रैक्टर जा रहा, पीछे से गाड़ी भिड़ गई, जितने अंदर बैठे किसी के यहाँ किसी के, कितनी तड़पन, कितना कष्टप्रद मृत्यु। ये क्या हुआ है? कर्म, कर्मों का दंड मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, यहां कुछ भी गलत नहीं है। हमारी बात मान लो, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो कृपा करके हमको हमारे कर्मों से पवित्र करने के लिए दंड दे रहे हैं। और यदि नाम रूप लीला धाम की शरण में हो जाओ तो बिना दंड भोगे सब समाप्त हो जाएगा। एक वृंदावन के वैष्णव थे, काशी में रहते थे, राधा माधव की सेवा विराजमान थी।
राधा माधव की अष्टयाम सेवा तो उनको समय ही नहीं मिलता था कहीं जाने का, किसी से मिलने का, और बड़े तेजस्वी गृहस्थ थे। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के दर्शन करने उनकी नगरी में जो रहते, कौन नहीं जाता, कौन बिहारी जिससे दर्शन करने की लालसा नहीं करेगा। जो यहां रह रहे उनके तो घर के ठाकुर हैं। बड़ी प्रसिद्धि हुई थी उन महात्मा गृहस्थ की जो राधा माधव की सेवा में थे। तो विश्वनाथ जी की जो आराधना में थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, जो उनके अंग सेवी, बड़े प्रतापी। उनके मन में एक चुभन थी कि आनंद नगर में रह रहे हो और राजा के दर्शन करने नहीं आ रहे। सानंदम आनंद मणि वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान आनंदवन काशी में विश्वेश्वर महादेव करुणा में विराजमान है, उनके दर्शन करने में। चलो आप राधा माधव की सेवा करते हो, पर वैष्णवाचार्य तो भगवान शिव भी हैं, एक बार तो कभी न कभी आना चाहिए। उनका यश बड़ा था, इसलिए उन्होंने ज्योतिष में विचारा। उसमें देखा कि म्लेच्छ, उस समय म्लेच्छ अधिपति थे, म्लेच्छ सेना जाएगी और सब विध्वंस कर देगी। तो उनका ठीक है राधा माधव की सेवा करते हैं, पर विश्वेश्वर भगवान के दर्शन न करने का ये परिणाम उनको होगा। उनको ऐसा विचार आया कि संकट निवारण करने वाले भगवान शिव हैं, आना चाहिए उनको। गणित लगाई तो 12 बजे सेना आनी थी म्लेच्छों की। वो 1 घंटे बाद वहां स्वयं गए अपनी ज्योतिष का, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से वो ज्योतिष सिद्ध थे। वहां गए तो घर का सदस्य बैठा हुआ था, उससे पूछा कि कहाँ गए हो, तो उन्होंने बताया वो स्नान कर रहे हैं। इस समय स्नान? बोले वो स्नान कर आए। हर हर महादेव, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। क्या? मुझे भगवान शिव की कृपा से ज्योतिष सिद्ध है, आपका पूर्व कर्म इस समय आपको दंड देने के लिए म्लेच्छ सेना को प्रेरित करके आपको सब विध्वंस कराना। मेरी ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान महादेव जी की कृपा से। तो उनका नहीं, झूठी नहीं है, ऐसा हुआ है। तो बोले यहां तो सब यथावत है। बोले ऐसा, जब मैं अपने राधा माधव को भोग लगा रहा था तो जे भी मानसिक सेवा में जाने वाला था उतने में ही म्लेच्छ सेना आ गई और मुझे बंदी बनाया और सब विध्वंस कर दिया। बस थोड़ी देर में नेत्र खुले तो हमें लगा कि चलो मानसिक ही सही, पर छुआ तो इसलिए जाकर स्नान करके अब भोग उसारने वाले हैं। समझ गए? ऐसे भगवान अपने विधान में, ये नहीं कि विधान भी हो गया और कुछ नहीं हुआ। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि राधा माधव की बड़ी अद्भुत कृपा, विधान भी पूरा हो गया, ज्योतिष झूठी नहीं हुई और कुछ हुआ भी नहीं। भगवान अपने महान भक्तों के बड़े बड़े दोषों को क्षमा कर देते हैं, कुछ स्वप्न में, कुछ प्रगट में, ऐसे भय दिखा के एकदम नाम मात्र। जैसे माँ अपने बच्चे को किसी अपराध से बचाना चाहती हो, लोगों ने घेर लिया हो तो स्वयं पीटने की लीला करेगी, ऊंचे हाथ उठाएगी, खूब चिल्लाएगी और जोर से मारने की लीला करेगी, पर थप्पड़ बहुत कमजोर लगेगा, जाके हाथ बहुत ऊंचा उठेगा, आवाज बहुत जोर की बोलेगी, नहीं मानता, ये ऐसा ही है। और ऐसे ही भगवान अपने भक्त का दुलार करते हैं। अगर वो कोई विधान भी करते हैं तो बहुत जोर का दिखाई देता है, लेकिन चोट बहुत कम पहुंचती है और निपटा देते हैं। थोड़े में सब संस्कारों को भस्म करके निर्मल भक्ति दे देते हैं।